गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार गुप्ता एडवोकेट अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा वो सेक्शन 148 के नोटिस को लेकर के है। केस का नाम है डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस कोल सी कंपनी लिमिटेड। ये मैटर असेसमेंट ईयर 14-15 का है और ये मैटर कोलकाता ट्रिब्यूनल ने डिसाइड किया। केस 17 दिसंबर 2021 का है, लेटेस्ट डिसीजन है। इस केस को डिस्कस करने का जो मेन लॉजिक है, इस केस के अंदर दो बहुत इंपॉर्टेंट इशू सामने निकल के आए और उन इश्यूज से हमको यह सीखने को मिलता है कि जब हम अपनी लड़ाई लड़ें, जब हम ग्राउंड्स ऑफ अपील बनाएं सीआईटी अपील के पास, तो हमें जितने भी अपने लेजिटिमेट ग्राउंड लगते हैं, चाहे वो हमारे मेरिट के हों, चाहे वो लीगल इश्यूज के हों, तो हमको उन सारे ग्राउंड्स को जरूर लेना चाहिए। ये केस इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है कि हमें अपने किसी भी लेजिटिमेट ग्राउंड को अपनी अपील बनाते वक्त नहीं छोड़ना चाहिए। केस के फैक्ट्स इस तरीके से हैं। इस केस के अंदर एसएससी की सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के अंदर असेसमेंट हो चुकी थी। असेसिंग ऑफिसर के पास यह इंफॉर्मेशन आई इन्वेस्टिगेशन विंग से कि कोई एक ए एंट्री ऑपरेटर है जिसने ये एडमिट किया हुआ है कि वो एकोमोडेशन एंट्री का व्यापार करता था। उसने किसी बी को एकोमोडेशन एंट्रीज दी और दूसरे बेनिफिशियरीज को भी दी, और ये इंफॉर्मेशन जो है वो असेसिंग ऑफिसर के पास थी और असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी को ये एलिज किया कि आपने भी एकोमोडेशन एंट्रीज ली हैं। जो एसएससी का कहना था वो ये कहना था कि साहब, जो इन्वेस्टिगेशन विंग से इंफॉर्मेशन आई है वो ये आई है कि एंट्री ऑपरेटर ने बी को एकोमोडेशन एंट्रीज दी हैं। इस केस में एसएससी का कोई बी से लेन देन हुआ था, तो डिपार्टमेंट का ये कहना था क्योंकि ए ने बी को एकोमोडेशन एंट्री दी है और एसएससी का बी से लेन देन है, इसलिए आप भी इस नेटवर्क में आते हो और आपकी भी ट्रांजैक्शन जो है वो बोगस है। आपने बोगस परचेज बुक की है और आपने चेक देकर के कैश लिया हुआ है। ये बेसिकली असेसिंग ऑफिसर का एलिगेशन था, जिसकी वजह से असेसिंग ऑफिसर ने 148 के अंदर एसएससी की करीबन 4 करोड़ रुपए की एडिशन की। मैटर जब सीआईटी अपील के पास गया तो सीआईटी अपील ने एसएससी की मेरिट के ऊपर ये जो एडिशन थी वो ड्रॉप कर दी। डिपार्टमेंट जो है वो सीआईटी अपील के ऑर्डर के अगेंस्ट जो है वो आईटीएटी में था और एसएससी की जो समझदारी रही वो ये रही कि एसएससी ने ये कहा कि जो डिपार्टमेंट है अपनी अपील को लड़ रहा है वो तो लड़ रहा है, लेकिन एसएससी ने ये कहा कि साहब, जब मेरा मैटर डिसाइड हुआ तो मेरा मैटर मेरिट पे डिसाइड हुआ। मेरा अभी भी वो ग्राउंड जो है जो मैंने सीआईटी अपील पे लिया था कि सेक्शन 148 में एसएससी के पास रीजन टू बिलीव ही नहीं थे नोटिस इशू करने के लिए, क्योंकि जो ए ने इंफॉर्मेशन दी उस ए इंफॉर्मेशन में तो एसएससी का कहीं नाम ही नहीं था। उसमें तो ये नाम था कि बी ने एकोमोडेशन एंट्रीज ली हैं। ए ने तो ये भी नहीं कहा था कि जो एसएससी है जिसका मैटर चल रहा है उसने ए से डायरेक्ट एकोमोडेशन एंट्रीज ली हैं। तो आईटीएटी ने ये कहा कि आईटीएटी मेरिट पे नहीं गया। आईटीएटी ने ये कहा कि जो सेक्शन 148 की मर्यादा है वो ये है कि जो रीजंस असेसिंग ऑफिसर ने देने होते हैं वो स्टैंड अलोन बेसिस पर देने होते हैं। आपको ये बताना है कि एसएससी ने क्या गलत काम किया जिसकी वजह से आप उसकी असेसमेंट जो है वो सेक्शन 148 में रीओपन करने जा रहे हैं। आपने ये नहीं बताया कि एसएससी ने किस तरीके से बोगस परचेज बुक किए और कहां पे एसएससी ने जाकर के इस कैश को कैश की ट्रांजैक्शंस का लेन देन हुआ है। खाली इस वजह से कि एक एंट्री ऑपरेटर ने अपनी स्टेटमेंट दी और उस स्टेटमेंट में यह कहा कि उसने बी को एंट्री दी है और मेरे एसएससी ने बी से डीलिंग की हुई है, तो खाली इस बेसिस पर आप एसएससी का केस सेक्शन 148 में रीओपन नहीं कर सकते। तो आईटीएटी अब मेरिट पे नहीं गया और आईटीएटी ने लीगल इशू पर ही जो डिपार्टमेंट की अपील थी उसको खारिज कर दिया। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमको जब अपने ग्राउंड्स लेने हैं तो हमें अपने लीगल जो ग्राउंड्स है उनको भी पूरा लेना है और मेरिट पर भी लड़ना है, क्योंकि हो सकता है कि आईटीएटी जाते जाते जो एसएससी का जो मेरिट वाला पार्ट है जिसपे सीआईटी अपील ने उसको रियायत दी थी उस पे एसएससी हो सकता है कहीं कमजोर खड़ा हुआ मिलता, लेकिन यहां पे एसएससी ने अपने लीगल ग्राउंड को फिर प्रेस किया और ये कहा कि सेक्शन 148 का
नोटिस इशू करने के लिए डिपार्टमेंट के पास सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं थी, रीजन टू बिलीव नहीं थे, ये खाली एक फिशिंग इंक्वायरी थी जिसकी वजह से मुझे नोटिस इशू किया गया। तो इस केस में ITAT ने लीगल ग्राउंड पर ही डिपार्टमेंट की जो अपील थी उसको खारिज कर दिया। फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट केस है क्योंकि अब जो नया रिजीम आया है उसके अंदर तो इससे अच्छा तो पहले 148 ही था कि चलो रीजन टू बिलीव गलत सलत देते थे और उसके बाद हम उसको 148 को चैलेंज कर लेते थे और 148 में असेसमेंट होती थी। अब एक और काम बढ़ गया 148A का, क्योंकि प्रैक्टिकली डिपार्टमेंट ने 148A में यदि 100 केसेस हैं तो 100 में से 2 केस भी जो है वो ड्रॉप नहीं किए होंगे। सबके अंदर एक स्टैंडर्ड लाइन लिख करके कि ऑल द केसेस आर फिट फॉर रीओपनिंग अंडर सेक्शन 148। सो इसका मतलब यह है कि जो सेक्शन 148A भी लाया गया है वो भी खाली एक रस्म पूरी करने के लिए लाया गया है, वो भी खाली एक रिचुअल पूरा करने के लिए लाया गया है। और इससे एसएससी का भी काम बढ़ रहा है। पहले उसको जो डॉक्यूमेंट्स 148 में देने थे अब वो 148A में भी दे रहा है। पहले तो 148 में देने के लिए उसके पास पूरा टाइम था, अब तो 7 दिन की जो कम पीरियड की तलवार है वो उसके ऊपर लटकी हुई है, क्योंकि एसएससी सोचता है कि मैं इस 148 में पता नहीं क्या कर गुजरूं, क्या क्या पेपर उसको दे दूं, ये कन्विंस कर दूं कि नहीं साहब ये मेरी जेन्युइन ट्रांजैक्शन थी। तो अब तो सिचुएशन जो पहले 148 था उससे भी कॉम्प्लेक्स बना दी है और लिटिगेशन बढ़ेगी और एसएससी के लिए, क्योंकि किसी केस में भी डिपार्टमेंट ने जो एसएससी ने 148 में एक्सप्लेनेशन दी है उनको सुनवाई मोर और लेस ना के बराबर हुई है। बहरहाल इस केस के अंदर एसएससी जो है वो लीगल इशू पे ही अपने 148 के मैटर को निकाल पाया। एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं, केस का नाम है डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस कोल सेल कंपनी लिमिटेड और ये केस 93 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स पेज नंबर 1 पे रिपोर्ट हुआ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।